हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज़ अक्षय अगेन। सो बेसिक टू एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है एक्सेल का। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए एंड अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके। सो जैसे कि जब मैं ये होम टैब में से जो ये जो पार्ट्स है सब जब कवर कर रहा था तभी हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो ये पार्ट था वो पेंडिंग रखा था। वो मैंने बताया था कि बाद में एक वीडियो में कवर कर लूँगा, तो बाकी सभी पार्ट्स हमने कवर करी किए थे लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी पेंडिंग था। ओके। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये जो फीचर एक्सेल का बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके एक्सेल में जो सेल्स होते हैं या फिर कोई टेबल है, डेटा है, उसमें कुछ सेल्स आपको हाईलाइट करने हैं विथ कंडीशन। कोई कंडीशन के साथ आपको हाईलाइट करने हैं, सेल्स कलर देना है या फिर उसका फॉन्ट चेंज करना है अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मैच होती है तो, या फिर वहाँ पे उसमें कुछ आइकॉन्स दे देना, कुछ ग्रोथ वगैरह आपको दिखाना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ दिखा सकते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया जाता है। बेसिकली विजुअलाइजेशन करने के टाइम डेटा आपको किसी को प्रेजेंट करना है, विजुअलाइज करना है, तो उस टाइम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत काम आता है। तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो पार्ट है, या होम टैब में यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल्स में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर ये ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसके इनबिल्ट फॉर्मेट्स भी है। इनबिल्ट फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए एंड आप आपके खुद के कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक कंडीशन खुद के क्रिएट भी कर सकते हो। तो वन बाय वन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट है हाईलाइट सेल्स। तो हाईलाइट सेल्स में मतलब ये इनबिल्ट कंडीशंस यहाँ पे दिए गए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट अक्रिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़। उसके बाद है टॉप और बॉटम रूल्स, मतलब टॉप 10 आइटम्स टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। उसके बाद यहाँ पे डेटा बास है। अब आपके डेटा में कोई वैल्यूज़ को वैल्यू वाला कुछ डेटा है तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा बास दे सकते हो। उसके बाद डेटा कलर्स दे सकते हो। यहाँ पे आइकॉन्स अवेलेबल है तो आप डेटा के जो वैल्यूज़ है उसको आइकॉन्स दे सकते हो कंडीशन के साथ। तो ये एक एक पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे न्यू रूल है तो ये ऊपर वाले सब इनबिल्ट कंडीशंस है, आप डायरेक्टली एज इट इज़ कंडीशन अप्लाई कर सकते हो जैसे है। एंड यहाँ पे न्यू रूल्स में आप खुद के कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, लाइक आपको कोई इनबिल्ट में से कोई एक्स्ट्रा दूसरा कुछ कंडीशन है आपका तो आप खुद के कंडीशन यहाँ पे न्यू रूल में जाके क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एक क्लियर रूल है, अगर जो एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन लगी हुई है वो आपको क्लियर करना है तो वो वहाँ पे आपको क्लियर करने का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है मैनेज रूल। आपका कोई एग्जिस्टिंग वहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है वो आपको चेंज करना है तो मैनेज रूल का ऑप्शन। ओके। तो समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मेरे पास सेकंड शीट पे मैंने कुछ टेबल्स लिए हैं एग्जांपल के लिए। तो ये टेबल्स में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग वन बाय वन अप्लाई करके देखेंगे उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन। तो यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, ये इनबिल्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक फंक्शन है। तो ग्रेटर देन आप वहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू इनपुट करना है। आप कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू इनपुट कर सकते हो, वो वैल्यू से जो ग्रेटर है वो वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट होंगी। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 50.5 है तो उसके ऊपर के यहाँ पे वैल्यूज आप देख रहे हो यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ और कंडीशन देना है लाइक 30 तो 40 करता है 40, तो भाई 40 के ऊपर के वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट्स है, मतलब क्या फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट जो है डार्क रेड हो जाएगा एंड फील जो है उसका बैकग्राउंड जो है सेल का वो लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स दी गई वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हो। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फंड का जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा बॉक्स, तो उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे
फॉन्ट स्टाइल दिया गया है, यहाँ पे कलर है, तो यहाँ पे बेसिकली फंड का कलर है। तो फंड का कलर अगर आप सपोज कुछ लाइक ग्रीन रख, ब्लू नहीं, येलो रखते हैं, ओके। एंड फील कलर, लाइक फील मतलब बैकग्राउंड कलर आपको कोई चेंज करना है तो अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये वाला ब्लू रखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एक अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे 30 के ऊपर, सॉरी 40 के ऊपर जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, जो हमने कंडीशन दी है कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं वो। तो इस तरह से ये था ग्रेटर देन के लिए। उसके बाद दूसरा था मेरे पास लेस देन के लिए। यहाँ पे हम लेस देन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लेस देन। तो अब लेस देन कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, लाइक 20 के नीचे कोई वैल्यू है तो उसको एक स्पेसिफिक कलर दे दो। तो यहाँ पे मैं जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया गया है वो अप्लाई करता हूँ, लाइक ग्रीन वाला ले लिया मैंने, तो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो देख सकते हैं जो यहाँ पे 20 के नीचे जो वैल्यूज़ थे वो यहाँ पे 12, 16, 7 थे, ये यहाँ पे उसको कलर जो है फॉर्मेटिंग आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे किसी सेल में वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 89 है, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करके 20 के नीचे वाला वैल्यू को यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो वो भी कलर्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से। उसके बाद और आगे चलते हैं हम, यहाँ पे है बिटवीन, मतलब इन बिटवीन कोई वैल्यूज़ है उसको आपको फॉर्मेट करना है, मतलब दो वैल्यू के बीच में से जो वैल्यू उनको अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो इसके लिए ये है। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड जो मतलब कौन सी वैल्यू से ग्रेटर देन, कौन सी वैल्यू से लेस देन आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे सपोज मैं 15 के ऊपर एंड यहाँ पर डालता हूँ 20 के नीचे वाली जो वैल्यू है, लाइक 25, 15 एंड 25 के बीच के वैल्यू जो है उसको सपोज मैं हाँ ये लाइट रेड फिल, ये भी एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग में यूज़ करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये जो 15 के ऊपर एंड 25 के बीच में जो वैल्यू थे वो यहाँ पे उनको कंडीशन जो है अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरह से बिटवीन का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आगे वाला है इक्वल्स टू, मतलब कोई वैल्यू इक्वल टू है, वो वैल्यू सेम कोई वैल्यू है उस टाइम पे वो लग जाएगा। जैसे कि भी सपोज यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू के लिए अपन देखते हैं, सपोज मैं 50 करता हूँ यहाँ पे, इन केस अगर 50 है तो यहाँ पे येलो बन जाए। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई 50 वैल्यू नहीं है, मैं किस सेल में अगर 50 वैल्यू यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो जैसे तो यहाँ पे उसका कंडीशन जो है अप्लाई यहाँ पे हो चुका है। तो ये था लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के लिए। उसके बाद आगे है वैसे टेक्स्ट दैट कंटेन, मतलब कोई टेक्स्ट कोई कंटेन स्पेसिफिक सेल में कोई टेक्स्ट अवेलेबल है जो हम कोई जो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट आप देना चाहते हो वो वैसे भी दे सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हम दूसरा कुछ डेटा सेलेक्ट करते हैं, ये डेटा सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे जाते हैं एंड टेक्स्ट दैट कंटेन। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लेता हूँ, जैसे मैं कोई देता हूँ, सपोज मैं आर यहाँ पे टाइप करता हूँ, जो भी आर वाले जो है जिसमें सेल में आर अवेलेबल है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। और कुछ डालता हूँ सपोज एच, तो यहाँ पे देख सकते हैं एच वाले जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो एम डालता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एम ई मैंने टाइप किया, तो जिस किसी में एम ई ये वैल्यू रहेगा वो हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो वो एम ई वाले जो है ये जो वैल्यूज़ जिसके सेल के अंदर एम ई ये वैल्यू अवेलेबल रहेगी वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये भी आप कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना है, लाइट रेड फील्ड आपको करना है तो वैसे कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद है यहाँ पे डेट अक्रिंग, मतलब कोई स्पेसिफिक डेट के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास कुछ डेट रेंज है, तो डेट रेंज में आज का डेट है क्या, अगर येस्टरडे का डेट है या फिर टुमारो का डेट है, लास्ट 7 डेज़ में कोई डेट है, लास्ट वीक का डेट है, दिस वीक का डेट है, नेक्स्ट वीक का डेट है, फिर लास्ट मंथ। तो ये बहुत सारे कंडीशन है, वो आप अप्लाई करके देख सकते हो। आपके पास कोई डेट का रेंज रहेगा तो ये आप अप्लाई करके देखिए, सेम वैसे ही है।
तो वो आप बाद में यहाँ पे आप उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जिस जो डेट अगर कंडीशन मैच हो रही है तो उसको फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हो। उसके बाद आगे वाला है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये हाईलाइट करेगा, मतलब पर्टिकुलर डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर अवेलेबल है तो वो इससे हाईलाइट हो जाएंगी। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जिस्टिंग इस पे वो अप्लाई करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं पहले एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है तो रिमूव करता हूँ। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन रिमूव करने के लिए यहीं पे है क्लियर रूल्स, मैंने बताया था क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। तो फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन है तो सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स का रूल्स हटाने के लिए, एंड सेकेंड वाला ऑप्शन है एंटायर शीट का कंडीशन हटाने के लिए। तो अगर हम ये क्लियर रूल्स में फर्स्ट जो है वो अगर करेंगे तो पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल में से जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है लगाई हुई है वो रूल्स डिसेबल हो जाएंगे। तो अभी देखिए अभी कोई भी यहाँ पे रूल अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम वो डुप्लीकेट वाला ट्राई करते हैं, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू 2 टाइम्स यहाँ पे अवेलेबल है, डुप्लीकेट हो चुके हैं, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो रही है। यहाँ पे आप उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। रेड टेक्स्ट सिर्फ रखता हूँ। तो जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज अवेलेबल थे वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो अपार्टमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जो फार्मिंग जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस हिसाब से वैल्यूज जो है डुप्लीकेट यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो ये बहुत यूज़फुल है, ये डुप्लीकेट वाला आप यूज़ कर सकते हो, आपके डेटा में बहुत टाइम आपको काम आ जाएगा। उसके बाद ये टॉप एंड बॉटम रूल्स के लिए है यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, टॉप 10 बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। टॉप 10 आइटम्स से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर डेटा में टॉप 10 कौन से वैल्यूज है वो हाईलाइट हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली बाकी सब वैसे ही है। लास्ट के दो जो है अबव एवरेज, मतलब डेटा पूरा वैल्यू उसमें पूरे डेटा में एवरेज से अबव कौन से वैल्यू वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये अबव एवरेज के लिए, उसके बाद ये बिलो एवरेज के लिए, तो वो अप्लाई करके देख सकते हो डेटा में। उसके बाद ये डेटा बार्स है, ये डेटा बार्स हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रूल्स जो लगे हुए हैं डेटा पे, तो वो पहले मैं रिमूव करता हूँ। एग्जिस्टिंग रूल्स कहाँ पे रिमूव करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल्स में, यहाँ पे। अब मैं ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो सभी शीट में जो रूल्स लगे हुए सभी डिसेबल हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम वो डेटा बास वाला देखते हैं। यहाँ पे डेटा बास, तो अब जो डेटा है वो यहाँ पे देख सकते, जैसे 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 मैं जिस फॉर्मेट के ऊपर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ वहाँ पे वो फॉर्मेट वहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है। तो ये डेटा के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेटा के हिसाब से यहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है। जैसे जैसे वैल्यूज़ कम होते जा रहे हैं वो वैल्यू उसके यहाँ पे कम डेटा बार दिख रहा है। जहाँ पे वैल्यू वहाँ पे वैल्यू जो ग्रेटर है उसको वो बड़ा बार दिख रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हो डेटा में। तो वैसा उसके बाद यहाँ पे कलर स्केल है। तो वो वैल्यूज़ के हिसाब से वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे किसी भी इसके ऊपर हवर करता हूँ फॉर्मेट के ऊपर, तो वो देख सकते हैं फॉर्मेट जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है उसको ब्लू आ रहा है, एंड वो वैसे नीचे नीचे जैसे वैल्यू होती जा रही है तो वैसे लाइट ब्लू, और उसके बाद पिंक, उसके बाद वैसे वो रिड्यूस होते जा रहा है कलर। ग्रीन में भी वैसे सेम वैसा जो हाईएस्ट वैल्यू उसको ग्रीन हो रहा है, उसके बाद जो लाइट ग्रीन, पिंक, उसके बाद ग्रीन, लाइट ग्रीन, पिंक, एम्बर, रेड, ऐसा वो होते जा रहा है। जैसे जैसे वैल्यू नीचे जा रही है वैसा वैसा वो कलर रिड्यूस होते जा रहा है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइकॉन सेट्स है। तो यहाँ पे आपके वैल्यूज़ के हिसाब से आप आइकॉन्स दे सकते हो। यहाँ पे आइकॉन्स जो भी है, यहाँ पे एरोज़ है, वो ग्रीन है हाईएस्ट के लिए। वो यहाँ पे जो पैटर्न्स दिए गए हैं वो डायरेक्टली कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन फॉलो करते हैं। वो वैल्यूज़ में से आप वो स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे एरो यहाँ पे दिए जाते हैं। उस हिसाब से
कौन से वैल्यू के लिए कौन सा एरो देना है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। आप लेकिन इसको एडिट भी कर सकते हो आपके हिसाब से, वैल्यूज कौन से वैल्यू को कौन सा एरो देना है, कौन से वैल्यू को वो येलो वाला एरो देना है या फिर रेड वाला एरो देना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। वहाँ पे मैनेज रूल्स में वो है, तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे होता है। अभी फ़िलहाल मैं सपोज़ एक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये सपोज़ मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद से पैटर्न बना के अपने हिसाब से वैल्यूज़ यहाँ पे दे दिए हैं। लेकिन अगर आपको ये चेंज करना है कि आपके हिसाब से आपको रखना है, तो यहाँ पे फिर से ये ऑप्शन था मैनेज रूल। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आपको कोई एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो चेंज करनी है, तो मैनेज रूल में आप जा सकते हो। तो मैनेज रूल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ये लगे हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया है, एडिट रूल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको आया है। यहाँ पे देख सकते हैं एरो दिया गया है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने लिया है कि 67 या फिर 67 के ऊपर अगर वैल्यू है तो उसको ग्रीन आ जाए। तो यहाँ पे टाइप में पहले हम यहाँ पे परसेंट है उसको, यहाँ पे फिलहाल अपने पास नंबर है तो नंबर करेंगे हम, यहाँ पे भी परसेंट नंबर करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि 90 के ऊपर जो है वैल्यू, 90 के ऊपर ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का जो साइन है वो सिलेक्ट किया, एंड ग्रेटर देन 90 है तो ग्रीन आ जाए। उसके बाद अगर वैल्यू सपोज़ 80 या फिर 80 से ऊपर है, लाइक 70 या फिर 70 से ऊपर है, तो वो ये येलो वाला एरो जो है वो आ जाए, उसके नीचे वाले सब जो है वो रेड उसको एरो आ जाए। तो ये कंडीशन हम ये चेंज कर सकते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे उसको ओके करता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ओके, तो अभी जो भी 90 के ऊपर रहेंगे उसको उसने ग्रीन दे दिया। उसके बाद जो 80 के ऊपर है उसको उसने वो येलो वाला दे दिया, उसके बाकी सब जो नीचे है उसको रेड वाला उसने कंसिडर कर लिया। तो इस सबसे आप मैनेज भी कर सकते हो रूल्स। तो ये थे आइकॉन्स, ये बाकी सब भी आइकॉन्स आप एक एक चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे रेटिंग्स भी है नीचे, यहाँ पे स्टार रेटिंग्स यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल वाला है, हाफ सर्कल। उसके बाद ये ग्राफ्स वाला है, वो सब आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डेटा प्रेजेंट करने के लिए। ये आइकॉन्स इंडिकेटर्स है, वो भी आप यूज़ करके देख सकते हो एक बार। ये शेप्स भी अलग अलग अवेलेबल है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये थे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस डेटा वैलिडेशन, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। उसके बाद आपको खुद से अगर कुछ रूल्स अप्लाई करने, तो यहाँ पे न्यू रूल्स है। तो ये जो न्यू रूल टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।